हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम सॉल्व करेंगे IE एरोड्रोम मैकेनिक्स से प्रॉब्लम नंबर 1.2। द प्रॉब्लम स्टेट्स दैट ए पॉइंट ट्रैवर्स्ड हाफ ऑफ द डिस्टेंस विथ ए वेलोसिटी v0। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस was covered with a velocity v1 for half of the time and with a velocity v2 for the other half of the time. Find the mean velocity of the point averaged over the whole time of motion। तो चलो इस प्रॉब्लम को पहले समझते हैं कि इस प्रॉब्लम में बोला क्या गया है कि पॉइंट ट्रैवर्स्ड हाफ ऑफ द डिस्टेंस। तो मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक एक फुल जर्नी है, तो टोटल जर्नी जो है वो है A पॉइंट से C पॉइंट तक और B है उसका मिड पॉइंट। अब हाफ डिस्टेंस मतलब यहाँ से A से शुरू करके B तक, ये है इसका हाफ ऑफ द डिस्टेंस। ये जो हाफ ऑफ द डिस्टेंस है इसमें जो वेलोसिटी है वो है v0, अर्थात यहाँ पर वेलोसिटी जो था वो है v0। अब पार्टिकल A से B तक v0 से तो ट्रैवल कर लिया, इसके बाद जो पार्ट है B से C, ये टोटल डिस्टेंस सेम वेलोसिटी पे नहीं गया है। यहाँ पर दो वेलोसिटी बोला गया है, एक है v1 एक है v2। अब इन दो वेलोसिटी जो है वो हाफ हाफ डिस्टेंस में नहीं, हाफ हाफ टाइम में है। अर्थात अगर ये डिस्टेंस मान लेते हैं कि s है तो ये डिस्टेंस जो होगा वो भी s है। अब ये s डिस्टेंस में से इसने दो टाइम में इसको बांट लिया, तो मान लेते हैं फर्स्ट टाइम जो है वो है t और सेकेंड टाइम जो है वो भी है t। टी दो इक्वल बांट के टाइम को यहाँ पर जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो है s। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम सिर्फ BC पार्ट पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। BC पार्ट में से पहले B से ये हाफ टाइम में उसका वेलोसिटी जो है वो है v1 और दूसरा हाफ टाइम में जो वेलोसिटी है v2। तो पहले चलो कैलकुलेट कर लेते हैं कि B पॉइंट से C पॉइंट तक जब ये पार्टिकल ट्रैवल किया, यहाँ पर v1 एंड v2 इन दोनों का एवरेज कितना होगा, इसको हम कैलकुलेट करने जाएंगे। तो देखो यहाँ पर हम डिस्टेंस को मान लेते हैं कि ये s1 डिस्टेंस है और ये s2 डिस्टेंस है। तो ये s1 डिस्टेंस जो है वहाँ पर टाइम जो है वो है t और वेलोसिटी जो है वो है v1। अर्थात हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर s1 जो होगा वो होगा v1 इंटू टी और सिमिलरली s2 जो होगा वो होगा v2 इंटू टी। तो टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल किया अर्थात s ये इक्वल टू हो जाएगा s1 प्लस s2 और ये हमारा आ जाएगा v1 प्लस v2 इंटू टी। तो ये मुझे टोटल डिस्टेंस मिल गया। अब टोटल टाइम क्या है, B से इस पॉइंट तक टाइम मैंने t बोला और इस पॉइंट से C तक टाइम t, अर्थात टोटल टाइम जो है टोटल टाइम है 2t। अर्थात यहाँ पर अगर हम वेलोसिटी कैलकुलेट करने जाएंगे, जिसको हम क्या लिखेंगे, v प्राइम लिखेंगे। v प्राइम इक्वल टू हो जाएगा, देखो v1 प्लस v2 होल मल्टीप्लाइड विथ t बाय टाइम टोटल जो है वो है 2t। अब t कैंसिल होके ये मिल गया हमें v1 प्लस v2 बाई 2, ये एवरेज वेलोसिटी मिल गया। इसको हम एकदम बाद में एंड में पुट करेंगे। अब हम v डैश को लेकर पूरा कैलकुलेशन करेंगे। अब हमारा प्रॉब्लम रिड्यूस हो गया ऐसे कि ये जो टोटल पाथ है, इस टोटल पाथ को हम आधा आधा बांटेंगे, अर्थात ये वाला s और ये वाला s। यहाँ पर वेलोसिटी बोला गया है v0 और यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी हमें मिल चुका है वो है v प्राइम। अब टोटल डिस्टेंस है, वेलोसिटी है, हमें टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब टाइम क्या होगा, मान लेते हैं कि फर्स्ट वाला पार्ट जो है अर्थात A से B तक का जो जर्नी
वहाँ पर टाइम मान लेते हैं t1 और B से C तक का जो जर्नी यहाँ पर मान लेते हैं टाइम जो है वो है t2। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर देखो कि टाइम कितना लगेगा। टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, अर्थात t1 जो होगा वो होगा डिस्टेंस s बाय वेलोसिटी v0, t2 जो होगा वो होगा डिस्टेंस s बाय वेलोसिटी v प्राइम। अर्थात यहाँ पर अगर हम एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, अर्थात होल जर्नी में जो एवरेज वेलोसिटी है, इन एवरेज वेलोसिटी कितना होगा, एवरेज वेलोसिटी होगा टोटल डिस्टेंस, ये s डिस्टेंस ये इस डिस्टेंस, अर्थात टोटल 2s डिस्टेंस बाय टोटल टाइम कितना है वो है t1 मतलब s बाई v0 और t2 मतलब s बाई v प्राइम। अब यहाँ पर ये हो जाएगा 2 और इधर हो जाएगा s, यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर s को कॉमन ले लेते हैं, कॉमन अगर ले लोगे तो यहाँ पर देखो v0 एंड v प्राइम का एलसीएम v0 v प्राइम, यहाँ पर आ जाएगा v प्राइम प्लस v0। अब ये s कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर एवरेज जो मिल जाएगा वो होगा v0 इंटू v प्राइम बाई v0 प्लस v प्राइम और यहाँ पर एक 2 रहेगा। अब हम v प्राइम में v1 प्लस v2 बाई 2 कैलकुलेट करके इसको अगर सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमें फाइनल आंसर जो है वो मिल जाएगा। सो हमें एवरेज वेलोसिटी जो मिल रहा है वो है v इक्वल टू यहाँ पर 2v0, उसके बाद v प्राइम का वैल्यू पुट करना होगा, अर्थात v1 प्लस v2 बाई 2, नीचे इधर पहले v0 फिर v प्राइम का वैल्यू v1 प्लस v2 बाई 2। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम अभी देखो इधर 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर आ रहा है v0 इंटू v1 प्लस v2 और नीचे अगर हम 2 को एलसीएम ले लेंगे तो ये न्यूमरेटर में 2v0 प्लस v1 प्लस v2 आ जाएगा और इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करने से ये हो जाएगा 2v0 इंटू v1 प्लस v2 और डिनोमिनेटर में 2v0 प्लस v1 प्लस v2। तो ये हो गया हमारा एवरेज वेलोसिटी जो कि क्वेश्चन में पूछा है।